आप सभी साथियों का टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। आज जो है हम लोग दक्षता परीक्षा के लिए उर्दू में रियाजी यानी हम गणित की कक्षा लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, जिसमें आज हम लोग ज्योमेट्री को देखेंगे। ज्योमेट्री के पोर्शन को देखेंगे जिसको हम लोग हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्री है क्या और ज्योमेट्री को उर्दू में क्या बोला जाता है। ज्योमेट्री को उर्दू में क्या बोला जाता है। तो ज्योमेट्री जो है वो एक इंग्लिश वर्ड है। एक इंग्लिश वर्ड है जियोमेट्री। एक इंग्लिश वर्ड है जो दो चीजों से मिलकर बना है, जो दो वर्डों से मिलकर बना है। एक होता है जियो, एक होता है जियो, एक होता है मेट्रॉन, एक होता है मेट्रॉन। तो जियो का मतलब होता है जमीन, जियो का मतलब होता है जमीन, जियो का मतलब होता है जमीन। मेट्रॉन का मतलब होता है पैमाइश। 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 यानी जमीन के पैमाइश से, जमीन के पैमाइश से यहाँ पर ये चीज समझा जाता है कि ज्योमेट्री का स्टार्ट हुआ है। बहुत ही कदीम जमाने की बात है। उस समय जो है पहले ज्योमेट्री नहीं था, हम लोगों के बीच ज्योमेट्री का कोई संकल्पना ही नहीं थी। उस समय क्या होता था कि जमीन का जो लोगों के बीच जब इख्तलाफ हुआ तो उसके बीच में क्या हुआ कि जमीन को नापने की जरूरत हो गई, यानी पैमाइश की जरूरत हो गई। जब लोग इबादत गाह हो गए या महल बनाने लगे या घर बनाने लगे, उसमें कहीं ना कहीं पैमाइश की जरूरत हुई। और उसी पैमाइश को देखते हुए धीरे धीरे ज्योमेट्री क्या हुआ, डेवलप हुआ। तो सबसे पहला चीज हम लोग जानेंगे कहीं ना कहीं पैमाइश करना ही क्या है, ज्योमेट्री है। पैमाइश करना ही क्या है, ज्योमेट्री है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ज्योमेट्री को उर्दू में बोलते क्या है। कारण है कि दक्षता की परीक्षा में ऐसा नहीं है कि लोग ज्यामिति नहीं जानते, ज्यामिति जानते हैं। प्रॉब्लम यही आ रहा है बहुत सारे साथी का कि सर उसको उर्दू में क्या बोला जाता है। जैसे जोड़ तो जानते हैं पर उसको जमा बोला जाता है, नहीं जानते हैं, है कि नहीं। उसी तरह से भाग तो जानते हैं, उसको तकसीम बोला जाता है, नहीं जानते हैं। यही चीज प्रॉब्लम है हम लोगों के यहाँ। यहाँ हम लोगों के यहाँ दक्षता का स्पेशल बैच चल रहा है, दक्षता का स्पेशल बैच चल रहा है। जहाँ आप उर्दू, अगर उर्दू उर्दू से हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ आपको गणित की कक्षा हो, गणित की क्लास हो, चाहे साइंस की क्लास हो, चाहे सोशल साइंस की क्लास हो, टोटल क्लास आपको उर्दू में ही दिया जाएगा। टोटल क्लास आपको उर्दू में ही दिया जाएगा, उसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आप हमारे संस्थान के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से इस नंबर पर कॉल कीजिए, इस नंबर पर कॉल कीजिए 85 400 84 84 1, 85 400 84 84 1। अगर दक्षता से कोई भी प्रॉब्लम, अगर आप अगर समान शिक्षक भी हैं तो निश्चित रूप से समान शिक्षक का भी बैच चल रहा है, शारीरिक शिक्षक हैं उनका भी बैच चल रहा है। तीनों ग्रुप का बैच यहाँ रन कर रहा है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस नंबर पर कॉल कीजिए और एडमिशन की प्रोसेस को जानिए कि एडमिशन के लिए आपको क्या करना है। बहुत ही मिनिमम फी रखा गया, मात्र 400 में पूरा कोर्स। और इसमें आपको तीन चीज मिल जाएगा। एक तो लाइव क्लास मिलेगा, पहला चीज लाइव क्लास, लाइव क्लास, लाइव क्लास मिलेगा। दूसरा आपको पीडीएफ मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ मटेरियल मिलेगा। और तीसरा चीज आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। मिनिमम जो टेस्ट सीरीज होगा, कम से कम होगा तो 15 टेस्ट सीरीज होगा, 15 टेस्ट सीरीज, 15 टेस्ट सीरीज। तो निश्चित रूप से आप लोग अगर संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, दक्षता की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग यहाँ जुड़ सकते हैं। अब हम लोग आवेंगे और जो जिस टॉपिक पर था उसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो ज्योमेट्री है क्या, तो ज्योमेट्री कहीं ना कहीं जमीन की पैमाइश से रिलेटेड चीज है। तो अगर हम लोग ज्योमेट्री के स्टार्टिंग को देखें, ज्योमेट्री के स्टार्टिंग को देखें तो हम कहाँ से इसका डेवलपमेंट हुआ, तो कहीं ना कहीं जमीन के पैमाइश से ही इसका डेवलपमेंट हुआ। इसमें जो अगर एकदम स्टार्टिंग में देखिए कि ज्योमेट्री अगर हमको पढ़ना है और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग जो क्या करते हैं, बिंदु को पढ़ना शुरू करते हैं। हिंदी में जब पढ़ते हैं तो बिंदु को पढ़ते हैं, या इंग्लिश में पढ़ते हैं तो पॉइंट को पढ़ते हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही होगा कि बिंदु जो हम लोग पढ़ते हैं या पॉइंट जो हम लोग पढ़ते हैं, पॉइंट बोलते हैं, हिंदी में इसी को बिंदु बोलते हैं और उर्दू में इसी को हम लोग नुक्ता बोलते हैं। उर्दू में क्या बोलेंगे? उर्दू में इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नुक्ता बोलेंगे। उर्दू में इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नुक्ता बोलेंगे। उर्दू में इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नुक्ता बोलेंगे। पहला चीज नुक्ता क्या है? बस जो बिंदु है वही नुक्ता है। बिंदु के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं या पॉइंट के बारे में क्या पढ़ते हैं? जिसकी ना तो लंबाई हो ना चौड़ाई हो, जिसकी ना तो लंबाई हो ना ही चौड़ाई हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग नुक्ता बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? नुक्ता बोलते हैं। जिस तरह से हम लोग हिंदी में पॉइंट के बाद या बिंदु के बाद रेखा पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हम लोग बिंदु के बाद रेखा पढ़ते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में लाइन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। उर्दू में उसको खत बोला जाता है। उर्दू में उसको क्या बोला जाता है? उर्दू में उसको खत बोला जाता है। उर्दू में क्या बोला जाता है? उर्दू में उसे खत बोला जाता है। खत आप समझेंगे कि खत क्या है। तो खत के बारे में बस इतना याद रखिए कि जिस तरह से बहुत सारे बिंदु जब आपस में मिलती है, बहुत सारे बिंदु जब आपस में मिलती है और एक सीधी रेखा में मिलती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेखा बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। रेखा में एक चीज ये भी याद रखिएगा, रेखा में एक चीज ये भी याद रखिएगा, ये अनंत तक यहाँ इधर भी जा सकती है, ये अनंत तक इधर भी जा सकती है। यानी इसका जो है कोई भी दोनों का दोनों सिरा, दोनों का दोनों सिरा इनफाइनाइट तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। और अगर इसको कोई अगर हमको डिनोट करना हो, जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है, इसका नाम ए बी है, इसका नाम ए बी है, और इसको लिखा जाता है तो रेखा को हम लोग जो डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, वो इस तरह से करते हैं। तो ये बात हो गई खत की, ये बात हो गई खत की। खत के बाद हम लोग पढ़ते हैं कतई खत, कतआ खत, कतआ खत, कतआ खत। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। तो हिंदी में हम लोग पढ़ते थे रेखा खंड। हिंदी में क्या पढ़ते थे? रेखा खंड, रेखा खंड, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। यानी कहने का मतलब लाइन का जो सेगमेंट होता है, रेखा का जो खंड होता है, उसी को क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और उसी को उर्दू में अगर बोला जाए, उर्दू में आपसे पूछा जाए कि लाइन सेगमेंट को यानी रेखा खंड को क्या बोला जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कतआ खत, कतआ खत, कतआ खत, कतआ खत। तो यहाँ तक हम लोग अभी तक 3 पॉइंट देखे। पहला चीज क्या देखे? पहला नुक्ता देखे, दूसरा खत देखे, तीसरा कथा खत देखे। कथा खत क्या होता है? जैसे एक ये रेखा है, ऐसे एक ये रेखा है, इसका इतना बड़ा पार्ट, इतना बड़ा पार्ट, ये अगर काट के हम हटा लेते हैं, इसको काट के यहाँ पर लिखते हैं इस तरह से, इस तरह से, तो देख रहे हैं इसका नो एंडिंग पॉइंट था। ये कहाँ तक जाता है? इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं था, मगर इस पॉइंट का, इस कता खत का इसका एंडिंग पॉइंट है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। यानी जिस खत का दो एंडिंग पॉइंट हो, दो खत्म होने वाला नुक्ता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कता खत बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? कता खत बोलेंगे। इसके बाद आता है, इसके बाद जो हम लोगों का टॉपिक आता है, हम लोग वहां पढ़ते हैं किरण, 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 जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंग्लिश में बोला जाता है रे। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रे, रे। और उसी को उर्दू में बोला जाता है शाआय, शाआय। उर्दू में क्या बोलेंगे? शाआय। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि किरण होता क्या है। तो एक चीज सिंपल सी बात, अभी हम लोग रेखा में क्या समझे? जिसका कोई एंडिंग पॉइंट ना हो, कोई खत्म होने वाला पॉइंट ना हो, यानी कोई खत्म होने वाला नुक्ता ना हो। उसके बाद कताई खत में क्या समझे? जिसका दो खत्म होने वाला, दो खत्म होने वाला नुक्ता हो, उसको कताई खत बोले। अगर अगर एक खत्म होने वाला भी नुक्ता हो, यानी देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, एक खत्म हो गया, ये इधर नहीं आएगा मगर ये जाएगा,
ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, जा जिसका तसव्वुर हम नहीं कर सकते हैं वहां तक जाएगा। तो वही क्या कहलाएगा, वही आपका किरण कहलाएगा। इसमें दो नॉन एंडिंग पॉइंट होते हैं, इसमें दो एंडिंग पॉइंट होते हैं, इसमें एक एंडिंग पॉइंट होते हैं, यानी एक एंडिंग नुक्ता होते हैं। तो हम लोग अभी तक चार चीजों को देखे। सबसे पहला चीज क्या देखे, नुक्ता देखे। दूसरा चीज क्या देखे, खत देखे। तीसरा चीज क्या देखे, कता खत देखे। चौथा चीज क्या देखे, साय देखे। ठीक है, यहां तक देख चुके हैं। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे और इससे आगे हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। एक चीज और याद रखिएगा आप लोग, खत को जो है इसका जो प्लूरल होता है यानी जमा होता है, खुतूत होता है। इसका क्या होता है, जमा खुतूत। ऐसा ना हो कि आपके एग्जाम में खुतूत लिखा हो तो आप कहिएगा सर तो पढ़ाए थे खत, यहाँ लिखा है खतूत। ये है क्या, ये कुछ नहीं है। जब एक रेखा रहेगा तो उसको खत बोलेंगे, जब एक से अधिक रेखा रहेगा उसको खतूत बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, खतूत बोलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। यहाँ तक हो गया। अब जो हम लोगों का अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे मुतवाजी खतूत, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। 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 जिसको उर्दू में क्या बोलेंगे, मतवाजी खतूत। मतवाजी खतूत, मतवाजी खतूत, मतवाजी खतूत, मतवाजी खतूत बोलते हैं, मतवाजी खतूत बोलते हैं, यानी समांतर रेखा। और उर्दू में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। अब इस चीज को समझने का हम लोग कोशिश करेंगे कि मतवाजी खतूत होता क्या है। जब दो लाइन, जब दो लाइन, जब दो लाइन, एक ये लाइन हो गया, ठीक। दूसरा लाइन हम यहां पर से लेते हैं इस तरह से। अगर दो लाइन, अगर दो लाइन, अगर दो लाइन इस तरह से हो, अगर दो लाइन इस तरह से हो, कि उनके बीच की दूरी समान हो, उनके बीच की दूरी क्या हो, समान हो। उनके बीच की दूरी क्या हो, समान हो। उनके बीच की दूरी क्या हो, समान हो। उसके बीच की, यानी कहने का मतलब हुआ, कहने का मतलब हुआ कि अगर ये इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर मान लीजिए 5 cm है। कितना है, 5 cm है। यहाँ पर भी 5 cm है, यहाँ पर भी 5 cm है, और यहाँ पर भी 5 cm है, 5 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं ये लाइन, ये लाइन, ये ए बी था, मान लीजिए ये ए बी था, और इस ये क्या था, मेरा सी डी था। तो ये दोनों जो लाइन होगा, ये दोनों जो खत होगा, ये दोनों जो खत होगा, उसको हम बोलेंगे मतवाजी खतूत, यानी समांतर रेखा। यानी जब दो लाइनों के बीच की दूरी एक समान हो, दोनों के बीच की दूरी क्या हो, एक समान हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, ट्रेन का जो पटरी होता है, ट्रेन का जो पटरी होता है, उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो एक समान होती है। अगर एक समान ना होगी तो ट्रेन क्या हो जाएगा, पलटी खा जाएगा, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उन दोनों के बीच की दूरी एक समान होती है। तो जब किसी भी दो खत के बीच की दूरी एक समान हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मतवाजी खतूत, मतवाजी खतूत, मतवाजी खतूत। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मतवाजी खतूत हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक
इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो सबसे पहले समझेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे, यानी एक दूसरे को काट दे, यानी इसी को तिर्यक रेखा भी, हिंदी में इसी को तिर्यक रेखा भी कहा जाता है, तिर्यक रेखा। जब दो लाइन एक दूसरे को क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे, क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे, यानी एक दूसरे को क्या कर दे, काट दे, एक दूसरे को क्या कर दे, प्रतिच्छेद कर दे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा या तिर्यक रेखा कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, तो इसको उर्दू में काताई खतूत बोलते हैं, काताई खतूत, कातई खतूत बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कातई खतूत बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे हम लोग, कातई खतूत बोलेंगे। यहाँ तक किन्हीं भी साथी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोग जो समझे हैं वो क्या क्या समझ गए हैं, तो पहला चीज हम लोग नुक्ता समझ गए, खत समझ गए, कातई खतूत समझ गए, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग क्या समझे थे, उसके बाद हम लोग समझे थे मातावाजी खतूत, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग अब जो देखेंगे वो हम लोगों का होगा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, वो क्या होगा, अभी तक तो हम लोग सीधी रेखा देखे है कि नहीं, इस तरह से। अगर आपके सामने वक्र रेखा हो, आपके सामने कैसा रेखा हो, वक्र रेखा हो, तो वक्र रेखा को क्या बोला जाता है, तो वक्र रेखा को मखनी बोला जाता है। उर्दू में क्या बोला जाता है, वक्र रेखा को, इंग्लिश में तो इसको कर्व्स बोलते हैं, पर उर्दू में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मखनी बोलते हैं। उर्दू में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मखनी बोलते हैं। उर्दू में क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मखनी बोलते हैं। उर्दू में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मखनी बोलते हैं, ठीक है। तो जब टेढ़ा मेढ़ा रेखा हो तो उसको क्या बोलेंगे, मखनी रेखा बोलेंगे। अब जो है हम लोग फिगर पर चलेंगे, ठीक है, फिगर को समझने का कोशिश करेंगे। तो फिगर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बहुभुज, बहुभुज हिंदी में क्या पढ़ते हैं, बहुभुज। इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, पॉलीगॉन्स पढ़ते हैं, है कि नहीं, क्या पढ़ते हैं, पॉलीगॉन्स पढ़ते हैं। तो बहुभुज होता क्या है, जिसमें एक ऐसी आकृति जिसमें या एक ऐसा फिगर जिसमें बहुत सारा भुजा हो, यानी बहुत सारा भुजा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बहुभुज को बोला क्या जाता है, तो बहुभुज को बोला जाता है उर्दू में कैसर जलई, कैसर जलई, कैसर जलई, कैसर जलई, केसर जलई, केसर जलई बोला जाता है। अब एक चीज जो याद रखिएगा, यानी केसर मतलब बहुत, केसर मतलब बहुत, जिला, भुजा को इंग्लिश में जिला बोला जाता है, भुजा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सॉरी, भुजा को उर्दू में क्या बोला जाता है, जिला बोला जाता है। यानी भुजा जो होती है उसको उर्दू में क्या बोला जाता है, जिला बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जिला बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जिला बोला जाता है, भुजा को जिला बोला जाता है। और कहीं पर लिखा हो, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई फिगर है, कोई आकृति है, जैसे मुसल्लस है, जो त्रिभुज है, मान लीजिए, अभी समझिए त्रिभुज, हम बाद में समझाएंगे कि मुसल्लस क्या होता है। आपसे पूछता है कि मुसल्लस में कितने जिला होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि एक त्रिभुज में जो है 3 जिला होते हैं। और जिला का जो प्लूरल होता है यानी जमा होता है उसको कहते हैं अजला, क्या बोलते हैं, इजला, ठीक। एक चीज ये भी याद रखिएगा। तो बहुभुज में हम लोग समझेंगे कि इसमें कितने जिला होते हैं, जिसमें बहुत सारे जिला होते हैं, कोई फिक्स नहीं है। इसमें कितने जिला होते हैं, इसमें बहुत सारे जिला होते हैं। अब देखते हैं हम लोग, क्या दो जिला की मदद से कोई फिगर बनाया जा सकता है, तो आप गौर कर लीजिए, एक जिला इस तरह से लेते हैं, एक जिला इस तरह से लेते हैं, तो कभी भी फिगर नहीं बन सकता है।
कोई भी फिगर नहीं बन सकता है। तो किसी भी फिगर को बनाने के लिए कम से कम कितने जिले की आवश्यकता होगी, कितने जिले की जरूरत होगी, कितने जिले की हम लोगों को जरूरत होगी, तो वो हो जाएगी हम लोगों को मिनिमम 3 जिला तो होना ही चाहिए। कितने जिला होना चाहिए? 3 जिला हर हाल में हम लोगों को होना चाहिए, तभी जाके हम कोई फिगर बना सकते हैं। और 3 जिलों से बना जो फिगर होगा उसको उर्दू में हम लोग क्या बोलते हैं? मुसल्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुसल्लस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मुसल्लस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मुसल्लस बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? मुसल्लस बोलेंगे। और मुसल्लस, अब यहां से 2-3 चीज याद रखिएगा। पहला चीज, मुसल्लस में कितने जिला होते हैं? तो आपका जवाब आएगा कि एक मुसल्लस में 3 जिला होते हैं। एक मुसल्लस में कितने जिला होते हैं? 3 जिला होते हैं। जिला के मानी भूजा, जिला के मानी भूजा। दूसरा चीज, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, जब दो जिला जिस बिंदु पर, जिस नुक्ता पर मिलता है, जब दो जिला जिस बिंदु पर, यानी दो रेखा जब जिस बिंदु पर मिलता है, उस बिंदु को, उस नुक्ता को हम लोग रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रास बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रास बोलते हैं। तो एक मुसल्लस में कितने रास होते हैं? तो एक मुसल्लस में 3 रास होते हैं। 3 रास होते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। और हिंदी में शीर्ष बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? शीर्ष बोला जाता है। तो रास की संख्या कितनी होती है? तो रास की भी संख्या कितनी होती है? तो रास की भी संख्या, आपको अदद जो होगी, रासों की अदद कितनी होगी एक मुसल्लस में, रास की जो अदद कितनी होगी, रास की संख्या कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा 3। लास्ट पॉइंट जो इसमें हम लोग देखेंगे, लास्ट पॉइंट इसमें जो हम लोग देखेंगे कि एक मुसल्लस में जाविये कितने होते हैं, यानी कोण। कोण को जाविया बोला जाता है। कोण को क्या बोला जाता है? जाविया बोला जाता है। तो एक कोण ये हो गया, एक कोण यहाँ हो गया, तो एक कोण यहाँ हो गया। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि एक कोण, एक एक मुसल्लस में जावियों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी कितनी? वो हो जाएगी 3। तो एक मुसल्लस में 3 कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 जिला होते हैं, यानी 3 भुजा। यानी जिला पूछा जाए तो 3, रास पूछा जाए तो 3, और जाविया भी पूछा जाए तो 3। एक पॉइंट और याद रख लीजिए यहाँ पर से, अगर आपसे पूछा जाए कि एक मुसल्लस के तीनों जिला, तीनों जाविया का जमा कितना होता है, यानी तीनों जाविया का योग कितना होता है, सम कितना होता है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि एक मुसल्लस के तीनों जाविया का जो जमा होगा वो 180 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा। अब जो इस आज जो है, आज की कक्षा हम लोग यहीं पर रोकते हैं। और फिर हम एक चीज बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग दक्षता का तैयारी करना चाहते हैं या प्रधान शिक्षक का तैयारी करना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से हमारे संस्थान से जुड़े। और जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको इस नंबर पर कॉल कीजिए, इस नंबर पर कॉल कीजिए, और आपको यहाँ दक्षता की तैयारी के लिए, संपूर्ण तैयारी के लिए हर एक चीज अवेलेबल करवाया जाएगा। यहाँ से आपको लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट मटेरियल मिलेगा, टेस्ट भी लिया जाता है, उसके साथ साथ पीडीएफ मटेरियल भी दिया जाएगा, वो भी मात्र 400 रुपया में। कितने रुपयों में? 400 रुपया में। अगर जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस नंबर पर कॉल करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, जय हिंद।